हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि जो भी मोनोटॉनिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, वो हमेशा हमारे पास आर इंटीग्रेबल होते हैं, यानी उनका रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं ना। अगर एफ मोनोटॉनिक है तो यानी कि मोनोटॉनिक होने का मतलब क्या हुआ, या तो वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा, इज आइदर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, या तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर हम एक के लिए प्रूफ करेंगे तो सेकंड के लिए प्रूफ सिंपल हो जाएगा, बिकॉज हम प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूव इट फॉर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, वी विल प्रूव इट फॉर एफ इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। बिकॉज अगर एफ मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं एक नया फंक्शन g इज इक्वल्स टू माइनस एफ, राइट। नाउ g इज इक्वल्स टू माइनस एफ जब हम कंसिडर करेंगे, अगर f मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो g मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। एंड मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं, तो g आर इंटीग्रेबल हो जाएगा। एंड अगर g आर इंटीग्रेबल है तो माइनस एफ भी आर इंटीग्रेबल होगा, तो माइनस जी आर इंटीग्रेबल होगा तो एफ भी आर इंटीग्रेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो काफी सिंपल सा प्रूफ रहेगा इसका। तो आइए देखते हैं। सो हमने कहा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस कंसीडर एफ इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। नाउ अगर एफ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये हमने कैसे कहा, बिकॉज हम जानते हैं एफ हमारा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, बट उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, यानी एंड जो इंटरवल है ए कॉमा बी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो यानी कि जो ए की वैल्यू है वो लोएस्ट रहेगी हमेशा एंड बी की वैल्यू हाईएस्ट रहेगी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के लिए। तो ये सबसे पहले हमारे पास आया। नाउ अगर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है एंड हमें इस तरीके से मिल रहा है इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी से, तो हम कह सकते हैं एफ ए कॉमा एफ बी आर बाउंड्स हो गए हमारे पास, बिकॉज एफ ए लोअर बाउंड हो गया एंड एफ बी हमारे पास अपर बाउंड हो गया। तो यानी कि एफ एक्स हमारे पास कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, यानी कि एफ इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड इन ए कॉमा बी। एंड हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास। ऑलराइट, नाउ हमारे पास जो सुप्रीमम होगा एम आर, वो होगा सुप्रीमम एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आई आर। ये हमने कहां पे लिया है, आर्थ इंटरवल के अंदर सुप्रीमम लिया है। अब इंटरवल कंसीडर करने से पहले हमें पार्टीशन भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम पार्टीशन कंसीडर करते हैं, यानी कि लेट P बी अ पार्टीशन, P इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू एक्स नॉट x1, जैसा कि हम पार्टीशन कंसीडर करते हैं, x2 एंड सो ऑन टिल xn इज इक्वल्स टू बी अ पार्टीशन। ऑलराइट, हमने एक पार्टीशन लिया। नाउ अब हमने इस तरीके से पार्टीशन लिया है सच दैट आई आर जो हमारी सब इंटरवल है वो रहेगी एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, ये हमारी सब इंटरवल रहेगी। उसके लिए जो हमारी लेंथ रहेगी डेल आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। हमने ऐसा एक पार्टीशन कंसीडर किया है जिसकी लेंथ जो है इंटरवल की वो इस वैल्यू से कम रहेगी वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब हम ये कंसीडर क्यों कर सकते हैं, ये हम कंसीडर इसलिए कर सकते हैं बिकॉज जो हम पार्टीशन की चॉइस हमारे ऊपर होती है, पार्टीशंस इनफाइनाइट पार्टीशंस हम कंसीडर कर सकते हैं एंड उन इनफाइनाइट पार्टीशंस में से हम सिर्फ वही पार्टीशन कंसीडर कर रहे हैं जिनकी लेंथ जो है एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए से कम रहेगी। एप्सिलॉन पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ बी माइनस एफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी बिकॉज एफ बी ग्रेटर देन एफ ए है। तो यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटी रहेगी लेंथ डेल आर हमारी। तो इसे हम किस तरीके से कह सकते हैं, एक्स आर माइनस वन, बिकॉज लेंथ ऑफ पार्टीशन क्या होगी, लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होगी, एक्स आर माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये हमें कुछ इस तरीके से मिला।
यहाँ पर हमारा r इज इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन टिल n है। अब हम मानेंगे लेट एम आर इज इक्वल्स टू सुप्रीमम, हम जानते हैं हमारा एम आर जो होता है सुप्रीमम होता है एफ एक्स, जहाँ पर x बिलोंग्स टू आर्थ इंटरवल आई आर, एंड स्मॉल एम आर हमारा क्या होता है इन्फीमम एफ एक्स, जहाँ पर हमारे पास अगेन x बिलोंग्स टू आर्थ इंटरवल आई आर। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम जानते हैं हमारे पास फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो अगर हम कोई आर्थ इंटरवल कंसीडर करें फॉर एग्जांपल आई आर, तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी एक्स आर माइनस वन के ऊपर जो भी एफ की वैल्यू आएगी, एंड हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर होगी बिकॉज इंक्रीजिंग है तो लो से हाई जाएगा। इसलिए जो हमारा सुप्रीमम होगा कैपिटल एम आर वो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स आर, एंड जो स्मॉल एम आर होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, बिकॉज ये दो एंड पॉइंट्स हैं एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसलिए एंड पॉइंट्स पर ही इसकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू हमें मिलेगी। तो यानी कि जो हमारा यू एफ पी अपर डार्बुक्सम माइनस एल एफ पी जो रहेगा वो हमें मिलेगा समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर एंड एक्स आर माइनस वन, कुछ इस तरीके से हमें मिला। नाउ कैपिटल एम आर हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स आर एंड स्मॉल एम आर एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। ऑल्सो हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो टर्म है ये कॉमन है दोनों में, तो हम लिख सकते हैं इसे समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। हमने कुछ इस तरीके से ये टर्म कंसिडर की है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक्स आर माइनस वन को कॉमन किया है लेंथ ऑफ सब इंटरवल को। अब हमने कंसिडर केस किया है कि एक्स आर माइनस वन हमारा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन को चेंज करते हैं, तो हम अगर इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो हमें ये मिलेगा लेस देन, अब यहाँ पर एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट है, एफ बी माइनस एफ ए भी हमारा कांस्टेंट है, आर से इंडिपेंडेंट रहेगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा इनटू समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। नाउ अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू हमें मिलेगी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इंटू ये जो समीशन होगा हमारे पास वो हमारे पास बचेगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो, अभी समझेंगे हम कैसे, एंड एक्स एन हमारे पास क्या है, एक्स एन हमारे पास बी है एंड एक्स जीरो क्या है ए है, तो एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इंटू हमारे पास आया एफ बी माइनस एफ ए, तो हम देख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें मिल रहा है यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड यू एफ पी माइनस एल एफ पी जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ही, तो ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी हमें मिल गई है, दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ पार्टीशन A, B, यानी एक ना एक पार्टीशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जीरो इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज एफ इज आर इंटीग्रेबल, ये हम कह सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां पर ये हमारे पास समेशन b माइनस ए कैसे बचा, जैसा कि हमारे पास ये समेशन है समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, तो समेशन की जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, वन माइनस वन जीरो होगा, देन हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 के लिए एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, देन नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू, एंड सो ऑन हमें टर्म्स मिलेगी, एंड जो लास्ट टर्म होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x1 जो है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स वन भी आ रहा है एंड एफ ऑफ एक्स वन भी आ रहा है,
तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स टू भी आ रहा है एंड माइनस ऑफ एक्स टू भी आ रहा है, तो ये भी टर्म कैंसिल आउट आएगी। सिमिलरली हमारे पास सभी टर्म्स कैंसिल आउट होगी और हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।